नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जीएस और जीके की प्रीवियस ईयर सीरीज के आज के सेशन में हमने विश्व भूगोल के प्रश्नों को रखा है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने सर्वप्रथम ये कहा कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए यानी कापरनिकस। 1543 में कापरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शून्यांश अक्षांश तथा शून्यांश देशांतर कहां मिलते हैं? शून्यांश अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश से तात्पर्य है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री देशांतर से तात्पर्य है प्रधान यामोत्तर। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम इस तरह से काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच ये मध्य में 0 डिग्री जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा कहा गया है, और इसके ऊपर 90 डिग्री तक और इसके नीचे 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं हैं, और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को इस तरह से मिलाती हुई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये जो 0 डिग्री है इसे प्रधान यामोत्तर या 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो आपसे यही पूछा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कहां मिलती हैं? तो ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे से अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। अफ्रीका के पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है गिनी की खाड़ी, और इसी गिनी की खाड़ी में ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, और ये जो गिनी की खाड़ी है ये अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न। मौना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, और इनमें एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है,
और इसके बाद जो स्थान आता है वो अफ्रीका महाद्वीप का आता है। फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सभी महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इन विकल्पों को देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी इन विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है इन विकल्पों के आधार पर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 7,200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत जो है ये आपका उत्तर अमेरिका में है। इसके अगर हम सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो माउंट एल्बर्ट है। एंडीज पर्वत का जो सर्वोच्च बिंदु है वो माउंट अकांकागुआ है। और आल्प्स पर्वत ये मध्यवर्ती यूरोप में अवस्थित है। और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो माउंट ब्लैंक है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप और नेपाल में अवस्थित है और यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 और कुछ बुक्स में 8,850 मीटर जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में, और यह एक ब्लॉक पर्वत है। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है जो जर्मनी में अवस्थित है। पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में पंजशीर प्रांत में स्थित है और यह पंजशीर नदी से घिरी हुई है। ठीक है।
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, या उत्तरी अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका जो क्षेत्रफल है वो 35 लाख वर्ग मील है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना और नामीबिया में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में अवस्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में सुमेलित नहीं है। ये घास के मैदान हैं और ये इनके स्थान हैं, तो आपसे पूछा गया है इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। ये जो प्रेरी घास के मैदान हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पंपास जो घास के मैदान हैं ये दक्षिण अमेरिका में है और स्टेपीज जो हैं ये यूरोप में है। वेल्ड ये सुमेलित नहीं है क्योंकि वेल्ड जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में है। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसका नाम है डाउन्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। हार्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में सोमाली प्रायद्वीप जो सींग की तरह तिकोना निकला हुआ भाग है, निकला हुआ भाग है और इसमें जो देश शामिल हैं वो इथियोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है और जिबूती है। तो आप प्रश्न को देखिए कि इसमें सूडान शामिल नहीं है। अगला प्रश्न। कंटो मैदान अवस्थित है। कंटो मैदान जापान में अवस्थित है और यह जापान का अति विकसित
नगरीकृत और औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महावेली गंगा नदी किस देश में अवस्थित है? तो महावेली गंगा नदी श्रीलंका में अवस्थित है और यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5 झीलों का समूह है जिन्हें महान झील या ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और इन 5 झीलों में ह्यूरन, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो और इरी हैं। इन 5 झीलों में मिशिगन को छोड़कर मिशिगन को छोड़कर 4 झीलें अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में विस्तृत हैं और मिशिगन झील केवल यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। आप प्रश्न को अगर देखें तो आप देखेंगे कि ये डी यानी बियर झील महान झील या ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। इनमें से जो सुपीरियर झील है यह विश्व की ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला प्रश्न, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है और इनकी अवस्थिति 10 अंश उत्तरी से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। ये अत्यधिक घने और विश्व की जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो इन्हीं वनों में पाई जाती है। तो मतलब अत्यधिक जैव विविधता के ये केंद्र होते हैं। तो ये विश्व में 3 प्रमुख स्थानों पर अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का क्षेत्र, कांगो बेसिन, कांगो नदी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया
इन 3 प्रमुख स्थानों पर पाए जाते हैं। अमेजन नदी बेसिन की बात करें तो इसमें जो प्रमुख देश हैं वो ब्राजील, बोलीविया, वेनेजुएला, गुयाना आदि हैं। और कांगो बेसिन में कांगो रिपब्लिक या कांगो गणतंत्र, कैमरून आदि हैं। और यहां इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो आप देखिए कि इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो बी यानी ब्राजील सही हो जाएगा, जो अमेजन बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न, पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जनजाति कांगो नदी घाटी में पाई जाती है और ये वर्षा वनों में, जिन वनों की अभी हमने चर्चा की थी, वर्षा वनों में रहने वाली शिकारी जनजाति है। और ये पेड़ों पर अपनी झोपड़ी या घर बनाते हैं। इन घरों को मोंगुलस कहा जाता है और इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है, ये बहुत ही ज्यादा नाटे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से होता है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से यह निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, इसी सेशन में हमने इसकी चर्चा की थी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की। यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। चार देशों की राजधानियां डेन्यूब तट पर हैं। मतलब डेन्यूब के तट पर 4 देशों की राजधानियां हैं और इन देशों में ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, डेन्यूब नदी तट पर है। हंगरी, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी तट पर है। स्लोवाकिया, जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, और सर्बिया, जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। यहां से अक्सर प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, डेन्यूब नदी एकमात्र दुनिया की ऐसी नदी है जिसके तट पर 4 देशों की राजधानियां अवस्थित हैं। यह यूरोप की
दूसरी सबसे लंबी नदी है? जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा। ठीक है, अगला प्रश्न। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है, और इसका जो दक्षिण एशियाई केंद्र है वो है वाराणसी में। अब यहीं पर हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कटक ओडिशा में है। ठीक है, अगला प्रश्न। यूरोप का प्रमुख मछली क्षेत्र डागर बैंक अवस्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी डागर बैंक मछली क्षेत्र उत्तरी सागर में अवस्थित है। यह प्रमुख मछली उत्पादन केंद्र या क्षेत्र है। यहां से व्यापारिक स्तर पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, फ्लोरिडा जलसंधि के माध्यम से मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक सागरीय बेसिन के रूप में मैक्सिको की खाड़ी विस्तृत है। फ्लोरिडा जलसंधि से अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। ठीक है, कुक जलसंधि की अगर बात करें, कुक जलसंधि न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जोड़ती है। न्यूजीलैंड जो है दो द्वीपों में अवस्थित है। इसका एक द्वीप उत्तरी द्वीप है और दूसरा दक्षिणी है। तो इन दोनों द्वीपों के मध्य ही यह कुक जलसंधि है। अगला है डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य है। ठीक है, अब आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं।